आज बहुत दिन हो गया है, पता नहीं कितने साल गुजर गए हैं। 6-7 वर्ष बीत चुके हैं। घर से निकला हूँ, मगर आज जब कभी भी मौका मिलता है घर वापस जाने का, तो मुझे समझ में आता है कि वो बचपन का घर, वो बचपन के तरीके, वो कमरे में बिना हिचकिचाहट, एक शांति सा, अपनापन सा, वो आज भी है, मगर मैं खो गया। अब मैं जाता हूँ तो एक रिश्तेदार की तरीके 2 दिन ठहराव का मौका मिलता है। मेरा मन बहुत कहता है कि वापस जाऊं, वहीं जाऊं जहां से मैं आया हूं, लेकिन ये जिंदगी की दौड़ पता नहीं कब वापस उस मोड़ पर, घर पर ले जाएगी, पता नहीं, मगर मन बहुत कहता है कि घर पर जाऊं। तो घर पर ही एक मैंने भवानी प्रसाद मिश्र, जो बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने एक कविता मेरे ध्यान में आई, घर की याद। उसको जब भी पढ़ता हूँ तो मन झकझोर देता है। कविता कुछ ऐसी है: आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, अब सवेरा हो गया है, कब सवेरा हो गया है, ठीक से मैंने न जाना, बहुत सोकर सिर्फ माना, क्योंकि बादल की अंधेरी है अभी तक भी गनेरी, है तक चुपचाप है सब, गिर रहा है पानी झराझर, हिल रहे हैं पत्ते हरा हर, बह रही है हवा सर सर, कांपते हैं प्राण थर थर। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर से तर रहा है, घर की मुझे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। आज का दिन दिन नहीं है, क्योंकि इसका छिन नहीं है, एक छिन 100 बरस है रे, हाय कैसा तरस है रे। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने तब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहन, बुझा भाई प्यार बहन, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। और पानी गिर रहा है, घर चतुर्दिक घिर रहा है। पिताजी बोले बहादुर, वज्र भुज नवनीत सावर, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी दौड़ जाएं, जो अभी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा गरजता। आज गीत पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुदगर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर से तर रहा है, 4 भाई 4 बहन, बुझा भाई प्यार बहन, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनकी पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी ना व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर, 5वें का नाम लेकर, 5वें मैं अभागा, 5वें में हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बधा बैठा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना सहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, या तुम्हारी लीक ही है, 5 जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह ओठो न कच्चे, रो पड़े और बच्चे। पिता ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहा मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, गिर रहा है आज पानी, याद आता है भवानी, उसे भी
बरसात प्यारी, रात दिन की झड़ी झारी, खुले सिर नंगे बदनवा, घूमता फिरता मगनवा, बड़े बाड़े में की जाता, बीज लौकी का लगाता, तुझे बतलाता कि बेला ने फलानी फूल झेला, तू कि उसके साथ जाती, आज इससे याद आती, मैं न रोऊंगा कहा होगा, और फिर पानी बहा होगा, दृश्य उसके बाद कारे, पांचवे की याद कारे, भाई पागल बहिन पागल और अम्मा ठीक बादल, और भैजी और सरला सहज पानी सहज तरला, शर्म से रो भी न पाए, खूब भीतर छटपटाए, आज ऐसा कुछ हुआ होगा, आज सबका मन चुभा होगा, अभी पानी थम गया है, मन निहायत नम गया है, एक से बादल जमे हैं, गगन भर फैले रमे हैं, ढेर है उनका नफाके, जो कि किनरे झुके झाके, लगे रहे वे मुझे यो, माँ की आंगन लीप दे जो, गगन आंगन की लुनाई, दिशा के मन से समाई, 10 दिशा चुपचार है रे, स्वस्थ की छाप है रे, झाड़ आंखें बंद करके, साथ सुस्थिर मंद करके, हिले बिन चुपचाप खड़े हैं, छित पर जैसे जड़े हैं, एक पंछी बोलता है, घाव उड़ के खोलता है, आदमी के उर बिचारे, किस लिए इतनी त्रिसारे, तू जरा सा दुख कितना सह सकेगा क्या कि इतना, और इस पर बस नहीं है, बस बिना कुछ रस नहीं है, हवा आई उड़ चला तू, लहर आई मुड़ चला तू, लगा झटका टूट बैठा, गिरा नीचे फूट बैठा, तू कि प्रिय से दूर होकर, बह चला रे पूर होकर, दुख भर क्या पास तेरे, अश्रु सिंचित हास तेरे, पिताजी का वेश मुझको, दे रहा है क्लेश मुझको, दे एक पहाड़ जैसा, मन की बड़का झाड़ जैसे, एक पत्ता टूट जाए, बस की धारा फूट जाए, एक हल्की चोट लग ले, दूध की नदी उगम ले, एक टहनी कम न हो ले, कम कहाँ की खम न हो ले, ध्यान कितना फिक्र कितनी, डाल जितनी जड़े उतनी, इस तरह का हाल उनका, इस तरह का ख्याल उनका, हवा उनको धीर देना, या नहीं कि चीर देना, है सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वो न तरसे, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस पड़ा बस है, इसी बस में सब बिरस है, किंतु उससे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, मत करो कुछ शोक कहना, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर झेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं, हाय रे ऐसे न कहना, है कि जो वैसे न कहना, कह देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखता हूँ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, है सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुष्प पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वो न तरसे। ये कविता जब भी मैं कभी पढ़ता हूँ तो मेरे मन में एक वही विचार आता है कि कितनी गहराई से कवि ने, भवानी प्रसाद जी ने, एक बाहर, चाहे विद्यार्थी जीवन में कोई बाहर रह रहा हो या काम की तलाश में शहर में जी रहा हो, मन तो बहुत करता है कि वापस जाएं, और वही हाल घर पर माता बहन भाई उनका भी तो वही है, मगर एक व्यथा है जो वो ना कह पा रहे हैं ना हम कह पा रहे हैं, मन में एक टीस है कि कभी वापस जाएंगे, मगर वो दिन वो समा कब आएगा पता नहीं है, मगर मन में एक आस है कि वापस जाएंगे।